नमाज के बाद पढ़े जाते हैं। हमने उसमें शिर्क को भी डिस्कस कर लिया था। और भी बहुत सारी चीजें। ग्रिड ऑफ द सिस्टम को ना, कि मतलब लाइक सिस्टम कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है, हमने इससे कैसे बचना। उसका पहला स्टेप ये था कि हमने उसके बारे में एजुकेशन लेनी है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने तस्बीह फातिमा डिस्कस की थी। फिर उसके बाद है ना, आज हम डिस्कस करेंगे फितने दज्जाल, और उसके बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई है ना, हम कि मतलब हर नमाज के बाद वो दुआ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी पढ़ा करते थे। तो वो वाली जो दुआ है ना, हम इंशाल्लाह आज वो करेंगे। ओके, स्लाइड आगे कर दो प्लीज। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाइक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ना आज तक मेरे तक जितने भी अंबिया कराम आए हैं ना, उन्होंने अपनी कौमों को ना वो दज्जाल से जरूर डराते आए हैं। और एक और मतलब एक चीज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बस से बड़ा फितना होगा ना, वो फितने दज्जाल। अच्छा, फितने दज्जाल मतलब कैसे है, देखिए मतलब दुनिया में ना सिर्फ दो तरह की ताकतें हैं, सिर्फ दो तरह की। एक तो है कि इल्हामी ताकत, मतलब अल्लाह ताला की ताकत है, और दूसरी तरफ क्या है, मुकाबले में क्या रहते हैं, शैतानी ताकतें। सही है। अब शैतान का मकसद क्या है, शैतान देखे क्या है, वो खुद तो मायूस है अल्लाह ताला की रहमत से, ठीक है। खुद तो वो क्या है, खुद वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसको पता है बिल्कुल, ठीक है। वो अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल मायूस है। सही है। अब उसका मतलब एक उसका भी मोटिव क्या है, उसका अल्टीमेट मोटिव ये है कि मैं, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता अब, ठीक है। मुझे तो जहन्नम से अल्लाह ताला, जहन्नम मेरा मुकद्दर है, तो मैं अब ये चाहती जो दूसरे भी लोग हैं ना, वो भी मेरी तरफ आए और हम सब मिल के जाए जहन्नम में, ठीक है। ताकि मैं अकेला वहां पे ना रहूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हो, ताकि हम मिल के ही जले। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। उसका सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा जो मकसद है ना, वो यही है। और इसके लिए वो क्या है, उसने अपने बहुत सारे कारिंदे जो है ना वो फैलाए हुए हैं। वो जिन्नों की शक्ल में भी है, वो कारिंदे जो उसके मतलब लाइक जो वर्कर्स हैं उसके, ठीक है, वो जिन्नों की शक्ल में भी है। और दूसरा क्या है, वो इंसानों की शक्ल में भी है, ठीक है। जैसे कि हम सूरह नास में पढ़ते हैं, ठीक है, मिनल जिन्नति वन नास, कि जिन्नों और इंसानों में से भी मतलब लाइक बहुत सारे लोग हैं जो इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, ठीक है। ये हो गया। सही है। अब मतलब लाइक ये जो दज्जाल है, दज्जाल क्या करेगा, दज्जाल जो होगा ना, ये ग्रोह दर ग्रोह मतलब लाइक ग्रुप्स की फॉर्म में ना ये लोगों को जहन्नुम की तरफ फेंकेगा। सही है। कि मतलब लाइक ये आएगा, ये कहेगा कि अच्छा मुझे मानो मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ठीक है। और एक हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक हाथ में उसके मतलब लाइक बहुत ज्यादा खुराक होगी, ठीक है, रोटियों का ढेर होगा। और दूसरे हाथ में क्या पानी। और लोगों को क्या कहेगा, लोगों को कहेगा कि मुझे कि मैं तुम्हारा रब हूँ, ठीक है। मैं ही तुम्हारा रब, अना रब्बुकुम लाला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा, मैं ही रब हूँ, ठीक है। इला भी मैं ही, मुझे मानो, ठीक है, मैं ही रोजी दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे मानोगे तो तुम्हारी फसल में ज्यादा कर दूंगा, ठीक है। अगर तुम मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें ये रोटियां दे दूंगा, मैं तुम्हें गोश्त दे दूंगा, बहुत सारा कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें साफ पानी दूंगा, सारा कुछ ना, बड़ा सारा कुछ दूंगा। फिर अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हारी मतलब जमीन जो है वो भी छीन लूंगा, बंजर कर दूंगा उसको, ठीक है। पानी के लिए, पानी के कतरे के लिए भी तरसोगे, ठीक है। और तुम्हारी जो फैमिली है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, उसमें था कि देखो मतलब लाइक ना इंसान जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मतलब जब दज्जाल आएगा ना, तो बस इंसान कौन बच सकेगा, सिर्फ वो ही बच सकेगा जिसका ईमान जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगर मतलब लाइक छोटे मोटे ईमान वाले ना, वो तो उसके सामने नहीं टिक सकेंगे। बिकॉज ऐसा होगा कि देखो, अब मेरे घर में मेरे बच्चे होंगे शायद, मतलब लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी मतलब लाइक मेरी मामा है, सही है, मेरी बहनें हैं, जो भी है ना। अब मैं अगर मेरा बहुत ज्यादा ईमान हाई है, ठीक है, और लेकिन जो मेरे घर वाले हैं उनका ईमान बहुत हाई नहीं है, अब दज्जाल आएगा तो वो मुझे कहेगा कि अच्छा मुझे रब मानो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये रोटी और ये सारा वगैरह दे दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो राशन पानी सारा मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कहूंगी मेरा तो ईमान बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं तो उसको कह दूंगी नहीं नहीं, तुम तो दज्जाल हो, ठीक है, अल्लाह ताला ही रिज़्क देते हैं। लेकिन पीछे जो मेरी फैमिली बैठी होगी ना, जब मैं उनकी तरफ देखूंगी, वो क्या होगा, उनको क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, वो है, तो फिर क्या होगा, मुझे मजबूरी, सिर्फ उनके लिए ही क्या होगा कि शायद ऐसा हो जाए ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मुझे
दज्जाल के सामने सर खामन तस्लीम करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मान लेती हूँ, कि मतलब लाइक मैं कहूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मान के इससे रोटी रोटी ले लेती हूँ, फिर बाद में मतलब लाइक ईमान पे ले आऊंगी ना, ये वो मतलब ये क्या है, मैं कंप्रोमाइज कर लूंगी। ठीक है, ऐसा दौर आएगा कि लोग जो है ना अपने ईमान पे कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपका ईमान चला गया तो क्या है, पीछे आपके पास रह ही क्या रहता है, पास मतलब लाइक कुफर रह जाता है। कुफर क्या होता है, कुफर क्या करता है, वो जहन्नुम की तरफ लीड कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला। और एक और बात याद रखें कि ये दज्जाल है ना, ये एक सिर्फ इंसान नहीं है। दज्जाल जाल एक इंसान है, और उसने अपना सारा सिस्टम है ना, वो अपना आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब कायम कर रहा है सिस्टम जो है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले मतलब सेशंस में भी एग्जांपल दी थी कि जो इंडिया था ना, इंडिया में ना ये जो किसान थे ना, इंडिया के किसान, इन्होंने ये जो एक यूएसए की कंपनी थी मोनसेंटो, ठीक है, इससे ना ये इन्होंने क्या कहा, इकरा के इससे ना खाद वगैरह लेने लग गए। सही है, खाद वगैरह लेने लग गए और बीज वगैरह इससे लेने लग गए। जब इन्होंने ना ये बीज बोया और खाद वगैरह डाली ना जिस जमीन में, तो उन्होंने देखा कि वो वाली जो जमीन थी ना, उसमें क्या होगा, एक दफा तो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी फसल हुई। ठीक है, लेकिन बाद में जो मतलब लाइक इस तरह होता है ना, अगर कोई किसान है यहाँ पे तो उसको पता होगा कि हम जब कोई भी हमारी जमीन होती है, ठीक है, कोई भी गंदम वगैरह होते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा हम बीज रख लेते हैं कि अगले साल के लिए यही बो देंगे। सही, इस तरह। तो उन्होंने भी ना इसी तरह उसी उस फसल में से ना थोड़ा सा बीज रखा कि अगले साल ये जो बीज है ना, ये अगले साल हम बो देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जब जब उन्होंने अगले साल बोया ना उसको, तो क्या हुआ, वो जमीन ही नहीं हुई। मतलब वो जो उनकी जो जमीनें थी ना, वो क्या हो गई, वो बंजर होने लग गई। जिस जिस जमीन में उन्होंने मोनसैटो की खाद डाली थी ना, वो वाली जो जमीनें थी, वो क्या होगी, वो बंजर होने लग गई। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हो गया कि इंडिया की जो हुकूमत थी ना, गवर्नमेंट थी, उसने वो जो मोनसैटो की कंपनी थी ना, उसको इंडिया से बैन कर दिया था। सही है, तो मतलब लाइक इस तरह ना मतलब लाइक मैंने मौलाना आसिफ उमर थे जो थे ना, उनकी बुक पढ़ी थी। उन्होंने कहा था ये जो ये जो मतलब लाइक ये जो दज्जाल है ना, ये पता है क्या करेगा, ये सिस्टम अपना इस्टेब्लिश कर रहा है कि वो ऐसी खादें बनाएगा, ऐसे कि मतलब लाइक आपको अगर जब तक आप खादें डालते रहोगे तब तक वो फसल होगी, जब आप खाद डालना बंद कर दोगे, वो फसल क्या होगी, वो फसल ही नहीं होगी। मतलब फसल जो जमीनी है वो बंजर होने लग जाएगी, और जब जमीन बंजर हो जाएगी, उसमें से कुछ उगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, आपको खाना नहीं मिलेगा। खाना खाना फिर आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा उनको उनके आगे मतलब लाइक उनके पास जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि अच्छा मुझे दे दो प्लीज, खाद दे दो या जो भी ना। फिर वो आपसे कोई भी आपके सामने शर्त रख सकते हैं कि अच्छा पहले ये करो या पहले वो करो, मतलब लाइक कुछ भी कोई कुफरिया शर्त भी रख सकते हो या जो भी ना। मतलब आपको अपनी फूड को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे यूएसए ने क्या किया, इराक पे सैंक्शंस लगा दी। ठीक है, उनकी मतलब लाइक तेल पे, कि आप तेल जो है वो बाहर जो है वो बेच नहीं सकते। ठीक है, जब उनका जो तेल था वो ही मतलब उनका दारोमदार था, वो तेल बड़ा सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का दारोमदार था वो तेल ही था। जब उन्होंने उनके तेल पे जब सैंक्शंस लगी, तो क्या होगा, तेल की एक्सपोर्ट जो थी, मतलब बाहर बाहर वाले मुल्कों को जो बेचते थे वो तेल, वो कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके मतलब लाइक उनके जो मुल्क में इन्फ्लेशन ने हिट किया। ठीक है, मतलब लाइक उनके मुल्क में क्या हो गया कि मतलब लाइक वो इकोनॉमी उनकी गिरने लग गई, और लोगों में गुर्बत बहुत ज्यादा आ गई थी। इसी तरह ईरान में भी इसी तरह उन्होंने सैंक्शन यूएसए ने लगाई। मतलब लाइक जो एक एक और भी मतलब लाइक ये बहुत बड़ी कोटेशन है कि जो भी शख्स या जो भी सिस्टम, जो भी आपका जो खुराक को कंट्रोल करता है ना, वो आपको भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमें सीरा से एग्जाम्पल मिलती है, समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल किया था ना, तो ये जिस विलेज में रहते थे ना, जिस विलेज नहीं सॉरी, जिस इलाके में ये रहते, समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वहां से ना कुरैश वालों की गंदुम जाती होती थी हर साल। ठीक है, कुरैश वाले ना अपनी गंदुम लेने के लिए हजरत सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विलेज में जाते होते थे। और हजरत सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या थे, ये ना अपने विलेज के अपने जो एरिया जो था ना, उसके क्या थे, उसके सरदार थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया ना हजरत सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, तो इन्होंने ना सैंक्शन लगा दी कुरैश पे। उन्होंने कहा कि देखो अब ना, जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे ना, या जब तक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद करोगे, तब तक मैं एक भी कतरा जो है ना, एक भी जो दाना जो है ना, वो गंदम का तुम्हारी तरफ नहीं भेजूंगा। ठीक है, उन्होंने मतलब सैंक्शंस लगा दी। तो सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ, क्रैश जो थे उनकी वो मतलब लाइक इकोनॉमी हिट हुई। ठीक है, उनको जो खुराक के लाले पड़ने लगे। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की थी कि देखिए मतलब हसन मामा को कहें कि हम फूड को ना रोके, हमारी खुराक को ना रोके, वो हमें आने दे। सही है, मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी खुराक, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उस मामा को कैसे नहीं करो, तो उन्होंने फिर सैंक्शन जो थी हटा हटा दी थी। ठीक, सही है। मतलब
کہ جو بھی شخص جو ہے وہ خوراک آپ کی کنٹرول کرتا ہے نا وہ آپ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا نا کہ جو بھی انسان جو بھی آپ کے گھر میں جو بڑا ہوگا جو باہر سے کما کر لے کر آتا ہے سارے جو بھی فیصلے لینے ہوتے ہیں ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنا ہے ہم کر لیں یا ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو ہم کر لیں یا جو بھی جو گھر میں کچھ لگانا ہے یا گھر سے کچھ باہر بھیجنا جو بھی کچھ کرنا تھا اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے ہم کر لیں ہم نے وہ کرنا ہے ہم کر لیں تاکہ مطلب لائک اس کو کیونکہ پیسے ہی وہ دے رہے ہیں جب سے وہ دے رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی اکانومی اس کے ہاتھ میں ہے آپ کے جو ڈیسیجن ہے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ہی کرے گا صحیح. تو یہ والی جو یہ دجال جو اپنا پورا سسٹم اسٹیبلش کر رہا ہے صحیح ہے اور یہ اس طرح ہمیں کنٹرول کرے گا. آپ کو فوڈ کنٹرول ہو گئی تو کیا ہوگا آپ کی ساری جو ڈیزائرز ہیں ایمان جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں. اوکے اب دعا دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک ہمیں اس کے بارے میں کیا دعا سکھائی تھی. ٹھیک ہے نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا اور دوسرا نا مطلب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فتنہ لفظ ہوتا ہے نا فتنہ ورڈ یہ ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جس میں نا ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو مطلب ہے کہ یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آزمائش جو ہے یہ ہمارا ایمان مطلب کم کر دے گی یا بڑھا دے گی ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. صحیح ہے اوکے. اچھا یہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کہ اے اللہ مجھے نا مطلب عذاب قبر سے بچا. ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے جو بڑا مطلب ایک آخرت کے عذابوں میں سے جو سب سے پہلا عذاب اور سب سے بڑا عذاب جو ہے نا وہ عذاب قبر سب سے پہلا جو عذاب ہے نا وہ عذاب قبر کا ہے. جو اس سے بچ گیا نا وہ اگلے والے سارے عذاب ہے نا اس کو بھی پار کر لے گا حشر کے میدان میں بھی وہ پار ہو جائے گا انشاءاللہ جو عذاب قبر سے بچ گیا. ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ٹھیک ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے. اور پناہ کا مطلب جہاں پہ بھی آؤز آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا عذاب ہے کہ جس میں ہم اپنی محنت سے نہیں بچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی ہے مال آپ کے بہت زیادہ اچھے ہیں جو مرضی ہے لیکن جب تک آپ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے نا اپنے مال سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تب تک آپ اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار اور اے اللہ میں تیرے سے عذاب نار مطلب آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے آگ کے عذاب سے میں پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنی ما ظہر منها وبطن اور اللہ تعالیٰ میں ایسے فتنے سے. ٹھیک ہے مطلب وہ والی آزمائش جو مجھے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کھلی آپ کو سامنے پتہ لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ جو بخار ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بخار جب آتا ہے نا تو وہ آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو آزمائش ہے مجھے بخار اور مجھے پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ جو آزمائش ہے نا یہ کیا ہے یہ مطلب میرے گناہ ہٹا دے گی اور انشاءاللہ میرا جو درجہ ہے نا وہ ایلیویٹ ہو جائے گا صحیح رہے گا. یہ تو مجھے دکھ گیا لیکن وما بطن اور جو بطن کہتے ہیں مطلب پیٹ کو کہتے ہیں نا پیٹ کے اندر ہم اب جو بھی کچھ ہمیں نہیں نا دکھ رہا تو یہ وہی والی مطلب آزمائش کی جو ہمیں پتہ نہ لگے. صحیح ہے کہ وہ کیا ہے وہ آزمائش ہے مطلب ایسی آزمائش سے بھی ہمیں بچا کیونکہ اب ہم مطلب تقریباً جو اینڈ آف ٹائمز میں رہ رہے ہیں نا ہمیں نہیں پتا کہ جتنے زیادہ فتنے آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ فتنہ ہے یا مطلب ٹیسٹ ہے ہمارا یا ہمیں انعام مل رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا تو وہ والے فتنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الاعوری الکذابی. اور یہ دیکھو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے مطلب کہ آواری الکذاب کہ ایسا کذاب بولتے ہیں کہ وہ والا انسان جو بار بار جھوٹ بولتا بہت زیادہ جھوٹ بولتا. ٹھیک ہے مطلب کون دجال کے اللہ میں دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو دجال کا فتنہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اوکے اور نیچے نا اس کا مینشن بھی ہے کہ مسند احمد کی یہ 27,781 نمبر حدیث ہے. اوکے نیکسٹ والی. ہوں اوکے نیکسٹ بھی یہ ہے یہ دیکھو اللہم انی اعوذ بک من الجبن اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اچھا میں نے نا مطلب جو ساحل عظیم ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ ہو نا پیرنٹنگ کا سب سے پہلا مطلب سب سے پتا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو نا آپ نے یہ نہیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک ہمارے سکھایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کہاں پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. ہم کون ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا دین کیا ہے ہم اسلام ہے مطلب لائک
ये वाली हम ना सिखा रहे होते हैं बच्चों को कि बच्चे बताओ कितने, अल्लाह ताला कितने हैं, अल्लाह ताला एक है, अच्छा ये वाला। वो कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले ना बच्चे को आप हिम्मत, करज सिखाओ, ठीक है, जुर्रत सिखाओ, कि मतलब उसमें जुर्रत हो कि क्या सही, जो भी सही उसके सामने आए तो वो उसको कह सके कि ये सही है। मतलब उसकी मम्मा अगर झूठ बोल रही है तो वो बता सके कि मम्मा आप झूठ बोल रही है, चाहे वो पूरी बड़ी महफिल में भी की बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें जुर्रत हो कि वो कह सके, जो हक है हक, हक को हक कह सके, मतलब है कि अपनी फितरा के मुताबिक, ठीक है। अभी क्योंकि अभी इसके बाद दीन का इल्म तो आया नहीं है, वो छोटा बच्चा है, 2 3 4 साल का बच्चा है, उसको कौन सा पता दीन का अभी। तो अच्छा, उसको ना उसमें सबसे पहले करज अपना पैदा करो, ठीक है, कि वो फितरा के मुताबिक फैसला ले सके कि ये वाली चीज जो है, सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, मतलब एक सौ सच को अप्रिशिएट करे और झूठ को क्या करे, वो उससे नफरत करे, सही है। पहले सब करेज का, फिर उसके बाद उसको अल्लाह ताला का तारुफ सिखाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब तक आप कर्ज ना सिखाओगे, फिर अगर आप कर्ज नहीं सिखाओगे, सीधा यही इसी चीज पे ले आओगे ना, देखो अल्लाह ताला एक है, तो फिर वो बच्चा फिर क्या करेगा, फिर आप उसको अगर फॉर एग्जाम्पल क्या अहले सुन्ना में के मदरसा में भेज रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो बरेलवियों को, मतलब वो अहले हदीस को गलत कह रहा होगा कि अच्छा तुम तो तुम अहले हदीस हो, तुम अहले सुन्नत नहीं हो, इसका और तुम अहले हदीस हो, इसका मतलब तुम मतलब तुम्हारा दर्जा हम लोगों से कम है, तुम इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, मतलब है कि ये फिरका वारियत में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को करेज सिखाओ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला का तारुफ सिखाओ, ठीक है। बुजदली मतलब लाइक यहाँ मतलब बुजदली ना सिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे हम अल्लाह ताला को यही कह रहे थे कि "ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुजदली से"। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब तुम कोई भी अपने सामने कोई ऐसा मामला देखो, जुल्म को देखो ना, तो सबसे पहले उसको हाथ से रोको। और हाथ से कौन रोक सकता है, जिसके माँ बाप ने उसको, उसकी पेरेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी की है, उसको करेज सिखाई है, सही है। छोटे छोटे मामला के लिए उसको कंप्रोमाइज करना नहीं सिखाया कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी झूठ भी बोल लेते होते हैं, वरना आपकी जो है आपकी नौकरी चली जाती होती है, जो भी कुछ भी ना दुनियावी लालच के लिए हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, या जो भी ना कि दुनिया को भी साथ साथ लेकर चलना होता है, ये वाली चीज नहीं। अच्छा, वाउज़ बिका वाउज़ बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र उम्र। अच्छा, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ उम्र के सबसे जलील हिस्से, बुढ़ापे में, मतलब लाइक जब बुढ़ापे में आप चले जाते हो ना, तो आपको बच्चे की तरह आपका माइंड हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपके फिर वो फिजिकल हेल्थ भी कमजोर हो रही होती है, ठीक है, आप बैठ के नमाजें पढ़ रहे होते हो, और ये वो सारा कुछ ना, आपका दिमाग जो है ना वो भी कमजोर हो रहा था, सही है। तो उससे भी अल्लाह ताला, उससे भी मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अच्छा, वाउज़ बिका मिन फितनाति दुनिया वाउज़ बिका मिन अज़ाबिल कब्र। और फितनाति दुनिया, और दुनिया के फितने से, मतलब एक दुनिया का फितना क्या है, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये दुनिया है, ये क्या है, ये ज़ाहिरी मतलब लाइक ये एक फितना है, सही है। फितना क्या है, फितना मतलब होता है कि आपको चीज़ दिख तो रही है सोना, लेकिन वो है क्या, वो लोहा है, सही है। कि मतलब एक ये चमकती, वो हम नहीं कहते कि ये चमकती हुई ये चीज, मतलब दुनिया जो है वो एक चमकती हुई चीज है, कि लाइक इसमें जो रसूल अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आपका माल जो है वो भी फितना है, आपका बेटे जो है वो भी फितना है, ठीक है। फिर उसके बाद मर्दों के लिए जो औरतें हैं वो भी फितना है। तो ये तुम दुनिया की मोहब्बत जो है ना वो सारी फितना है, क्योंकि जब दुनिया की मोहब्बत आप में आ जाती है ना, फिर आप जो है ना, फिर आपको अपना ही पेट भरने की होती है, फिर आपको दूसरों की नहीं होती कि अच्छा दूसरे भी, मेरा जो हमसाया मैं उसका भी पूछ लूं कि उसने खाना खाया या नहीं। आपको बस ये होता है कि अच्छा मैं ही, मतलब मेरा ही पेट भरता रहे, मैं ही सारी जो नेमतें हैं ना जो मतलब है कि दुनिया की, वो मैं ही समेटता रहूं। अच्छा, वो आउज़ बिका मिन अज़ाबिल कब्री, और अज़ाब कब्र से। और अज़ाब कब्र को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अज़ाब कब्र जो है ना, अगर आप इससे बच गए ना, तो फिर क्या है, आपकी नेक्स्ट वाली जो मंजिल है इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट। और इसके नीचे जो है रेफरेंस, वो फिर मतलब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये मेंशन है। जी ठीक है। ओके, बस यहाँ पे जो है हमारी जो दुआएं हैं जो वो खत्म हो गई हैं। तो ये मतलब यही जो दुआएं थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो नमाज के बाद पढ़ा करे करते थे। और आप प्लीज कोशिश करें कि इन दुआओं को ना अपनी नमाज में ऐड करें नमाज के बाद। और अगर आपको जुबानी नहीं याद, तो वो जो छोटी सी दुआ होती है ना, या एक मोबाइल में ऐप है इय्याका नस्ताईन, आप ये वाली इंस्टॉल करें, यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, यहाँ पे भी सारी दुआएं मतलब मौजूद होती हैं, आप यहाँ से ना आप सारी पढ़ सकते हैं, सही है। और जब पढ़ते हैं ना दुआ, तो कॉन्शियसली पढ़ा करे, और उसका तर्जुमा भी देखा करे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, अल्लाह ताला से मैं मांग क्या रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो इंशाल्लाह शऊरी मुस्लिम है। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज। जी मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी।
جی میں نے پوچھنا تھا نماز کے بعد جو اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں ایک یہ آئی تھنک یہ بھی دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ہاں یہ جی ہے نا؟ پڑھتے ہیں یہ بھی ہاں جی پڑھتے ہیں۔ ہے یہ اچھا. کیونکہ میں یہ پڑھتی ہوں اس کے جو آپ نے دعا بتائی ہے نا عذاب قبر فتنہ دجال سے بچنے کی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ وہ جو ابھی آپ نے دکھائی ہے بتائی تھی تو اس کے بعد ہوں میں یہ بھی پڑھتی ہوں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا جو میں نے پڑھی ہے. ہاں جی بالکل. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا کوئی دعا سکھائیے تو کہ مطلب لائک میرے لیے وہ نا کفایت کر جائے بہترین ہو میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی ان کو جو آپ نے اچھا پڑھی نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا نا. تو اچھا یہ والی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کو جب وہ ہم میں نہیں بیٹھتے ہوتے وہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعائیں جب ہم پڑھ رہے جی ہوتے نا تشہد تو جی وہ تب بھی یہ والی دعا جو تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی پڑھا کرتے تھے یہ والی دعا. اچھا اچھا اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کوئی؟ بالکل ہاں جی جو مرضی آپ دعا ہمارا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن جو ہے جو کچھ مرضی مانگ سکتے ہیں ہم کیا جو مرضی مطلب کہہ سکتے ہیں اچھا جو بھی آپ کو لگے اچھا کہ امپورٹنٹ ہے یہ میرے لیے نا. ٹھیک جزاک اللہ. ہاں جی سر. جی ناصرہ آپ نے کچھ کہنا تھا. نہیں نہیں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ پڑھتی ہوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے ان کی تائید کر رہی تھی کہ یہ اچھا پڑھتے اچھا ہیں. ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. اچھا تو ہم لوگ ایک سیشن رکھیں جس میں مطلب ایسا ہم لوگ سارا انٹروڈکشن کروائیں ایک دوسرے کو اور جی جی پتا ہو کہ کون کہاں پہ رہتا ہے کیا. ہاں جی جی بالکل. ٹھیک ہے میری انشاءاللہ. میری بھی یہی تجویز ہے.